मेरा नाम उसवा है, मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ। पौधा लगाना नबियों की सुन्नत है। पौधों से ऑक्सीजन भी मिलती है और साथ में फूड भी। Deforestation, environmental degradation or animal extinction, it's us. Our disconnectedness with the nature has caused these problems. हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि जब हमने देखा कि हमारे एरिया में पहले फ्लड्स नहीं होते थे, अभी कम्प्लेक्स वाले एरिया में इस तरह पानी इकट्ठा हो जाता है। पहले वाइल्ड फायर्स नहीं होती थी, अभी वाइल्ड फायर्स होती हैं। पहले माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, अब वो नहीं आते हैं। पहले ये इस तरह रैबिट्स वगैरह की तरह की स्पीशीज़ होते थे, अब यहाँ पे नहीं होते हैं। तो जब हमने इसके मेन कॉज तक पहुंचने की कोशिश की तो हमें ये समझ आया कि शायद कि ये सब डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, जो कि हमारे एरिया में दरख्त बहुत तेज़ी से काटे जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये इनिशिएटिव चूज़ किया कि हम 500 ट्रीज़ अपने एरिया कम्युनिटी की मदद से प्लांट करेंगे इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, जिसकी वजह से आज हमने अपने स्कूल में एक सेमिनार रखा और जिसमें हमने अपने सारे इर्द गिर्द के लोकल स्कूल्स को इनवाइट किया और उन सबको इस सब के बारे में अवेयरनेस दी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिफॉरेस्टेशन क्या कुछ कर रही है। तो उन सब की हेल्प से अब हम यूँ करेंगे कि हम 500 प्लांट्स, कुछ हमारी गवर्नमेंट हमें हेल्प करेगी, कुछ हमें प्लांट्स की डोनेशंस मिल रही हैं। तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया। डिफरेंट स्कूल्स आज हमारे पास आए, उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छा था। सब ने अपने अपने सजेशंस हमें दिए टू मेक दिस प्रोजेक्ट मोर बेटर। और हमारे स्कूल के बच्चों का भी रिस्पांस बहुत अच्छा था। उन सब से हमने रिक्वेस्ट की कि आप प्लांट्स डोनेट करें और वो सब बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स लें इस तरह। क्योंकि अभी हमारे स्कूल के जूनियर सेक्शन के जो बच्चे हैं, अभी हमने उनके साथ बात की, सीनियर्स के साथ बात की। हमने उनको बताया कि ये देखिए कि हमारे जो कट रहे हैं ट्रीज़, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और हमारी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है। तो वो बच्चे बहुत खुशी खुशी वो प्लांट्स को प्लांट करने के लिए और उनका ख्याल रखने के लिए बोलेंगे। तो हमारी 10th क्लास की बच्ची है रिशाल, उसने देखा कि भाई बचपन में हमारे यहाँ पे स्नो होती थी। उसके बचपन में 2013 में लास्ट टाइम पे स्नो हुई थी अक्टूबर में हमारे इस एरिया में। उसके बाद अभी तक कोई सबसे ख़ास नहीं है। तो उसने वो मेरे पास आई कि मैं सर ये करना चाहती हूँ, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने उसको इजाज़त दे दी। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आज हमारे पास माशाल्लाह यहाँ पर 4-5 स्कूल्स, डिफरेंट दूसरे स्कूल्स भी आए, उनके बच्चे भी आए, हमारी बच्ची भी आई। तो बच्चों को एक कंसेप्ट मिल रहा है कि भाई कुछ डिफरेंस आ रहा है और हम कुछ डिफरेंस ला सकते हैं। अगर ये बच्चे, एक बच्चा आज सोचने पे मजबूर है कि भाई कोई कहाँ पे कमी है, कहाँ पे हम लोग उसको बेहतर कर सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेप है, एक बच्चे ने स्टेप लिया है और हम लोग उसके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह जो हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। अगर एज ए कम्युनिटी हम लेके इसको चलेंगे तो 500 प्लांट्स का उसने सोचा है, तो 500 प्लांट्स लगाना करना ये कोई आसान काम नहीं होता है, ये गवर्नमेंट लेवल के काम होते हैं। तो अगर बच्चा ये काम कर रहा है तो इंडिविजुअली, तो एज ए पेरेंट को भी चाहिए कि उसकी सपोर्ट करे, उसके साथ खड़ा हो। हमने इंडिविजुअली काम करना है ना। एक आज मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, कल आप लेंगे, परसों दूसरा बंदा लेगा, तो हम वो उसका लैडर है, ये लैडर इफेक्ट आएगा। तो माहौल तो खुद इन्हीं चीज़ों से चेंज होता है। बेसिकली हम माइंड सेट की बात है। अगर हमारा माइंड सेट चेंज होगा कि हमारे माहौल में कोई प्रॉब्लम है, तो माहौल खुद बहुत ठीक हो जाएगा।